स्लीवलेस कुर्ते की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे अस्तर वाली कुर्ती है, तो सबसे पहले अस्तर को ले लेना है। 2 मीटर अस्तर है और अस्तर को यहाँ पे 4 फोल्ड में 4 कर दिया है। फ्रंट और बैक दोनों साथ में ही कटिंग होएगी। और स्लीवलेस कुर्ती, इसके मुंडे जो है मैंने सारे 6 इंच लिया, क्योंकि इसका गला काफ़ी डीप है, पीछे का भी और आगे का भी। चेस्ट का निशान लगा लेंगे 9.5 पे, कमर का 8.5 पे और हिप का भी लगाएंगे 9.5 पे। इस सूट का जो चाक ओपन हुआ है वो 11.5 इंच पे हुआ है और 14 इंच पे कमर है। इनको चाक काफ़ी ऊपर चाहिए था, इसलिए 11.5 पे ओपन हुआ है। नीचे से भी हमने 9.5 के इंच का निशान लगा लेंगे और 2-2 इंच मार्जिन का ले लेंगे और इस तरह से निशान को मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। अस्तर हमारा काफ़ी लंबा है, तो हमने यहाँ पे नीचे से 2 इंच कटिंग करके छोटा कर लिया है और बिल्कुल निशान के ऊपर इसको कट कर लेंगे इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे हिप पे और कमर पे और चेस्ट पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों तरफ निशान आ जाए। उसके बाद बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट को हल्का सा शेप देंगे, क्योंकि यहाँ पे कट स्लीव है तो हमें ज़्यादा शेप नहीं देना है। उसके बाद ये अस्तर, मतलब जो सूट का मेन फैब्रिक है वो लेंगे। ये सूट का जो फैब्रिक है एक चुन्नी है, चुन्नी का ही सूट बनाने का ऑर्डर मिला था, तो इस तरह से हम अच्छे से बिछा लेंगे अस्तर को सेट करके। उसके बाद बिल्कुल अस्तर के नाप से ही कट कर लेंगे और इस तरह से डॉट भी लगा देंगे। यहाँ पे फ्रंट का पार्ट कट कर लेंगे और बैक का पार्ट भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये दोनों चीज़ें हमने बिल्कुल एक लेवल में कट करे हैं, तो इसको चलिए अब मशीन पर हमें कच्चा कर लेती हूँ। बहुत ही आसानी से कच्चा हो जाता है। मैंने बैक पार्ट को कच्चा कर लिया। गला मैंने यहाँ पे 10.5 इंच डीप लिया है और 2 इंच की चौड़ाई ली है। और यहाँ पे उसके बाद जो पीछे वाली डाट होती है वो हमने 12 इंच की लगाई है और 5 इंच की लंबाई ली है और 4-4 इंच साइड से ले लिए हैं, तो डॉट लगा दिए है। अब चलिए यहाँ पे फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको मैं मशीन पर कच्चा करती हूँ। तो इस तरह से इसको कच्चा कर लेंगे। मशीन चलाते जाएंगे, दोनों सूट को कपड़े को इस तरह से मिलाते हुए। फ्रंट गले की यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है, तो गला 7.5 इंच लंबा है, तो मैंने 8 इंच लंबाई बुकरम पे कटिंग करी और 2.5 इंच चौड़ाई है। बुकरम पे गले बनाने के बाद इसको पिन से अटैच करके अच्छे से बना लेंगे। इससे जो है गला काफ़ी फिनिशिंग से तैयार होता है। उसके बाद यहाँ पे कट करके इस तरह से कपड़े को हटा लेंगे। सबसे पहले पिन हटा लेते हैं। आधी इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा कट करेंगे। छोटे छोटे से कट्स डाल देंगे। फिनिशिंग से गला इससे पलट जाते हैं। उसके बाद इसको पलट करके सीधी की तरफ बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ बिछाते हुए यहाँ पे कच्ची सिलाई कर दूंगी। तुरपाई होने के बाद ये सिलाई हमें उधेड़नी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रंट गला बन करके तैयार हो गया है। बैक गला मैं यहाँ पे पट्टी पे बनाऊंगी, तो यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी कटिंग कर ली हूँ। 1.5 सवा 2 इंच की चौड़ाई काट के ले लेंगे। उड़े भी पट्टी को कटिंग करेंगे। उसके बाद एक दूसरे को पट्टी को इस तरह से मिलाते हुए सिल लेंगे। इसके बाद बैक साइड का गला लेंगे, जो कि हमने पहले से काट करके रखे थे। बिल्कुल 10.5 इंच की गला इसका कटिंग है। आधा इंच ऊपर मुंडा जोड़ने में जाएगा तो 10 इंच का गला तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लेते हुए, मतलब एक पैर का दबाव लेते हुए अच्छी तरह से पट्टी लगा लूंगी। पट्टी सूट के सीधे साइड ही लगानी होती है। और यहाँ पे पट्टी लग चुकी है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा हम कट डाल देंगे और पट्टी को पलटते हुए सिलाई मार लेंगे।
अब यहाँ पे जो बैक साइड में प्लेट है इसको इस तरह से सिलाई कर लूंगी निशान के ऊपर बिल्कुल मिलाते हुए। अब देखिए बैक पार्ट को नीचे रखेंगे, फ्रंट पार्ट को ऊपर रखेंगे और जो पीछे की पट्टी है उसको इस तरह से ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई कर लेंगे। दूसरी सिलाई भी कर दूंगी इसमें। अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे ना तो काफी फिनिशिंग के साथ पट्टी लग करके तैयार हो जाती है, मतलब मुंडे जुड़ जाते हैं अच्छे से। दोनों साइड के मुंडे इसी तरह जोड़ लेने होते हैं। जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े या धागे उसे काट के हटा देंगे और इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए जोड़ लेंगे। काफी फिनिशिंग के साथ मुंडे अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पे बाजू पे भी हमें तुरपाई करनी है तो उसके लिए यहाँ पे उरेप पट्टी लगाएंगे। जिस तरह के मैंने बैक गला को तैयार करे थे उसी तरह बाजू पे भी लगाने होते हैं पट्टी, तो यहाँ पे इस तरह लगा लेंगे और हुक आई चीट बटन जो लगाने होते हैं उस वाले पट्टी को इस तरह से रख देंगे नीचे, ताकि साथ के साथ वो भी पट्टी लग जाएगा और इस तरह से सिल लेंगे। और बिल्कुल जैसे ही मैंने पीछे का बैक गला बना के तैयार करे उसी तरह मुझे यहाँ पे स्लीप पे भी अच्छे से पट्टी लगा करके तैयार करना होता है। यहाँ पे भी तुरपाई हो जाएगी और ऊपर से जो कच्ची सिलाई है उसे हम उधेड़ देंगे। उसके बाद देखिए हमने निशान दोनों तरफ छाप लिए थे तो निशान के ऊपर ही सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। और ये जो हमारा सूट का बिल्कुल फिटिंग वाली निशान पे ही लगाएंगे सिलाई इस तरह से, और इसे पलट करके वापस ले जाएंगे तो दो सिलाई यहाँ पे सूट पे लग जाती है और सूट की फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। आप सही तरीके से निशान लगाइएगा। तो दूसरे साइड भी मुझे इसी तरह से सिलने हैं। दोनों पार्ट यानी फ्रंट और बैक पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए निशान के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे सूट अच्छे से मतलब सिल करके तैयार हो गई है। चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। अब देखिए ये इसका फ्रंट पार्ट होएगी और ये हमारे स्लीव्स है जो कट स्लीव्स तैयार हुई है और ये हमारा बैक साइड है। अब हम चाक भी फोल्ड कर लेते हैं। नीचे की साइड मैंने अस्तर के कपड़े लगा करके फोल्ड कर दिए थे और साइड में हमें चाक फोल्ड करने, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा रखे हैं। 2 इंच का मार्जिन है उसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से बिछाते हुए बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे और ये कच्ची सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी तुरपाई होके कच्ची सिलाई हमें उधेड़नी होती है तो तुरपाई हो जाएगी। उसके बाद सूट जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैंने फटाफट चाक की सिलाई लगा देते हैं। ये सूट देखिए सिल करके तैयार हो गया है और इसका मैंने ये वाला पैंट बना करके तैयार करे है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या पैंट की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।